सभी अतिथियों से निवेदन करते हैं वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आग्रह करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से कि दीप प्रज्वलन कर और माल्यार्पण के साथ हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हम माननीय राष्ट्रपति महोदया से प्रकाश की ओर बढ़ने का साहस और प्रेरणा देता है। हम ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए अपने राष्ट्र को और बेहतर बनाएं, इस संकल्प के साथ आज हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा, साथ ही भगवान बिरसा मुंडा जी, शहीद वीर नारायण सिंह और छत्तीसगढ़ महाकाली की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक अवसर की शुरुआत हो रही है। हमें बहुत खुशी है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया इस कार्यक्रम में उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और वे यहाँ पर आई हैं। सभी अतिथियों से निवेदन कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वागत बोधन एवं प्रशासकीय प्रतिवेदन की प्रस्तुतिकरण के लिए हम माननीय मंत्री आदिम जाति विकास छत्तीसगढ़ शासन श्री रामविचार नेताम जी को आमंत्रित करते हैं। माननीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, आप स्वागत बोधन एवं प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा जी को सादर नमन करता हूँ। देवादिदेव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, श्री दुर्गादास उइके जी सेंट्रल मिनिस्टर, श्री कृपाल साहू जी सेंट्रल मिनिस्टर, ओपी चौधरी मिनिस्टर छत्तीसगढ़, केदार कश्यप जी मिनिस्टर छत्तीसगढ़, श्री राम विश्व नेताम जी मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर छत्तीसगढ़, श्री चिंतामणि महाराज जी सांसद आज और उपस्थित सभागार में वायु बहन साहस जिनका श्रृंगार रहा और जिनको तलवार भर रही, गौरव है उन जनजातियों का जिसने हमारे पहचान। यह दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह अपनी पहचान, अपनी विरासत और अपने वीर पूर्वजों का याद करने का दिन है। आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत सुखी हो रहे हैं। यह इस सब के लिए गर्व की बात है कि आज हमारे बीच आदरणीय राष्ट्रपति महोदय उपस्थित हैं, जो जनजातीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की उनकी यात्रा एक अद्भुत मिसाल है। ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी जनजातीय समाज को रूप में लगे हुए हैं। इनकी जीवन यात्रा हमें बताते हैं कि अपनी जड़ों से जुड़कर दुनिया जीती जा सकती है। इस वर्ष हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहे हैं। उनके बारे में देश बहुत कुछ जानता है, लेकिन कुछ विशेष बात उल्लेख नहीं है। ये अपने स्कूल जीवन से इतने महाविद्यालय की शिक्षा में छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम भी देते थे। वे सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक थे। उन्होंने नाशकता, अन्याय और अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता अभियान
वे प्रकृति का जीवन का आधार मानते थे और कहते थे जंगल रहना जनजाति रहना। व्यक्तिगत जीवन, आपका संघर्ष, आपकी विद्वता, आपकी धैर्यता हम सब के लिए अनुकरणीय है। आपका जीवन हमें विपरीत परिस्थितियों में साहस को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। आपने देश के जनमानस में अपनी एक अलग छाप छोड़ते हुए यह सिद्ध किया है कि साधारण होते हुए भी व्यक्ति कैसे असाधारण हो सकता है। आपका कठिन संघर्ष, समर्पित परिश्रम निश्चित ही हम सबके लिए अनुकरणीय है। आपका सुदीर्घ संघीय अनुभव, राजनीतिक ज्ञान, आपके जीवन के प्रेरक प्रसंगों से हम आज लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त हुआ। सरगुजा क्षेत्र का एवं देश का जनजाति समाज स्वयं को गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि आप हमारे जनजाति एवं प्रदेशवासियों के समाज का सम्मान को बढ़ाए। विगत 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर हमारे प्रदेश और देश में हम सब ने जनजाति गौरव दिवस मनाया और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यह भव्य आयोजन आयोजित किया गया है जो आपकी गरिमा में उपस्थिति में आज सुशोभित हुआ। छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही कला की पहचान भित्ति चित्र प्रदान करें और सम्मानित करें। छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल में भित्ति चित्र कला बहुत ही सुंदर और प्राचीन कला है और जिसमें दीवारों पर मिट्टी से आकृतियां उकेरी जाती हैं और जनजाति समुदाय के बारे में बताया जाता है। अब हम स्मृति चिन्ह की कड़ी में आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को। आप भगवान बिरसा मुंडा जी की काष्ठ मूर्ति माननीय राष्ट्रपति महोदय को आप भेंट करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा हम सबके प्रेरणा स्रोत, जनजाति गौरव। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों से निवेदन आप अपना स्थान ग्रहण करें और आप सबके समक्ष एक सुंदर जनजातीय नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और हम कर्मा नृत्य की प्रस्तुति के लिए जश्न की टीम को आमंत्रित करते हैं। मंच के सामने सांस्कृतिक मंच हमारे बीच में उन्हें माननीय राष्ट्रपति महोदय के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सर्वप्रथम हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री जान सिंह गोम जी को। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री माझी राम गोम जी के वंशज हैं और हम आमंत्रित करते हैं श्री जान सिंह गोम जी को कि वे मंच पर आए। सम्मानीय अतिथिगण भी सामने आ चुके हैं और श्री जान सिंह गोम जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री माझी राम गोम जी के वंशज। छत्तीसगढ़ के जनजातीय इलाकों में जो स्थानीय गायक गायिकाएं रहे हैं उन्हें अपना बलिदान दिया है और आप सम्मान करेगा। हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती रामलाल, आप माता राजमोहिनी देवी जी के वंशज हैं। श्रीमती रामबाई जी को हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। आप स्वयं मंच पर उपस्थित और राष्ट्रपति महोदय से सम्मानित कर रहे हैं। सम्मान की इस कड़ी में हम आमंत्रित कर रहे हैं लिंगो गोटू मांगरी नाचा पार्टी। जनजातीय गौरव दिवस पर जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उनके सम्मानित होने वाले सदस्य लिंगो गोटू मांगरी नाचा पार्टी के प्रतिनिधि आए। आपने प्रथम पुरस्कार श्री वी नारायण प्रतियोगिता में हासिल किया है और राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम से सम्मानित किया जा रहा है। इसके साथ ही हम आमंत्रित करते हैं जय माता दी कर्मा नृत्य पार्टी ग्रामीण कांसा में दशरथ
साथ ही इसी दल में प्रथम पुरस्कार हासिल है उत्तर क्षेत्र जनजातीय लोक कला नाटिका उनके लिए आग्रह है। इसके बाद हम पारंपरिक गरमा दल ग्राम बहाल विकासखंड श्रीनगर आपने द्वितीय पुरस्कार उत्तर क्षेत्र जनजातीय लोक नृत्य में हासिल किया है। हम आपको आमंत्रित करते हैं पारंपरिक गरमा दल ग्राम बहाल विकासखंड श्रीनगर। बहुत बहुत धन्यवाद और अपनों से निवेदन में अपना स्थान ग्रहण करें। आज का यह अवसर बहुत ही ऐतिहासिक है सबके लिए। आप जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, जनजातीय कला संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं और अब उद्बोधन की कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं श्री दुर्गादास कोहली जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आर्य जाति कार्य मंत्रालय, आप आए और आपका उद्बोधन। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास कोहली जी। भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, माँ महामाया की, गहरा गुरु महाराज की, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा मर रहे हैं, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा मर रहे हैं। आज माँ महामाया की पवित्र भूमि में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मंच में हम लोग के बीच विराजमान हमारे देश के यशस्वी माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल श्री रमन डेका जी, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री आदरणीय श्री दुर्गादास उइके जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखम साहू जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, मंत्री श्री केदार कश्यप जी, इस क्षेत्र के सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी और इस महोत्सव में उपस्थित हमारे प्रदेश के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और पूरे प्रदेश से आए हमारे बंधुगण, मातृशक्ति माता बहनों, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, अधिकारीगण और मीडिया के मित्रगण, बंधुओं, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज के इस जनजातीय गौरव दिवस के भव्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के निमंत्रण को स्वीकारा और व्यस्त समय में से समय निकालकर यहाँ पर आए। आप बहुत ममता नहीं है, मैं आपका छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हमारे छत्तीसगढ़ के जो नक्सल पीड़ित लोग हैं वो लोग राष्ट्रपति भवन में आपसे मुलाकात किए थे और वापस आकर हमको आप बेटी सुना रहे थे, बहुत खुश थे। जो कभी रायपुर नहीं देखे थे वो आपके राष्ट्रपति भवन में आपसे मुलाकात की, आपने एक एक से मुलाकात की, एक एक से उनका हाल चाल पूछा और बहुत खुश थे। ऐसे आप ममता में हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय महोदया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये छत्तीसगढ़ का जनजातीय इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है। यहाँ पर 14 हमारे जनजातीय समाज के महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष किया है और उनकी क्रांति अमर हो गई है। और इस साल हमारे प्रदेश का बजट
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करते हैं। अभी 1 नवंबर स्थापना दिवस था, उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए हुए थे और रायपुर में जो एक शहीद वीरनारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम बना है, जिसमें हमारे जनजातीय महापुरुषों के द्वारा जो 14 क्रांति हुई है उसका सचित्र चित्रण हुआ है और उसका उन्होंने लोकार्पण किया। तो इस तरह से बड़ा ही समृद्धशाली हमारा जनजातीय समाज का इतिहास रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में और आपके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर लगातार जनजातीय समाज के विकास में काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो PM जनधन योजना की शुरुआत की है, उसके तहत हमारे प्रदेश के 53 विकासखंड में 2365 बसाहट में काम हो रहे हैं और हमारा प्रदेश PM जनधन योजना में उत्कृष्ट कार्य किया है। इसके लिए आपने हमारे प्रदेश को पुरस्कृत भी किया है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया है जनजातीय क्षेत्रों का समुचित विकास के लिए। इसमें भी हमारे प्रदेश के 32 जिले में 6691 गांव में इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में भी हमारा प्रदेश अच्छा काम किया है। इसके लिए भी आपने हमारे प्रदेश को पुरस्कृत किया है, इसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ पर हमारे प्रदेश में करीब 12-13 लाख जनजातीय समाज और गांव के लोगों का जीविका तेंदूपत्ता से भी जुड़ा हुआ है। हम लोग तेंदूपत्ता का कीमत 4000 से बढ़ाकर 5500 किए हैं। चरण पादुका योजना भी फिर से हम लोग यहाँ पर शुरुआत किए हैं और बस्तर का जो क्षेत्र जनजातीय बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर माओवाद के कारण विकास से लंबे समय तक वो अछूता था और आपके आशीर्वाद से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री सबके आशीर्वाद से आज हम लोग बस्तर के क्षेत्र में भी शांति व्यवस्था बहाल करने में कामयाब हो रहे हैं। वहाँ भी अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, नक्सलवाद की कमर टूट गई है और उस क्षेत्र में भी हम लोग नियत लेनानार, ये गोड़ी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर काम। उसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को वहाँ पर पहुँचा पाने में हम लोग सफल हो रहे हैं। वहाँ सड़कें, बिजली, पानी वहाँ पहुँच रही है, राशन कार्ड बन रहा है, राशन वहाँ पर पहुँच रहा है, पूरी संचार के साधन वहाँ पर स्थापित कर पा रहे हैं। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हो रहा है और सरकार की योजना का तो लाभ मिल ही रहा है हमारे जनजातीय बंधुओं को। उस क्षेत्र में हम कृषि को भी आगे बढ़ा रहे हैं, पशुपालन को भी आगे बढ़ा रहे हैं और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को हम लोग एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करके रहेंगे। और आज आप सब आपको सुनने के लिए पूरे प्रदेश से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, ये आपकी लोकप्रियता, आपकी यशस्विता का प्रमाण है। मैं आपका फिर से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से आपने समय निकाल कर आज यहाँ पर हम लोग के बीच पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आपका आभार करते हुए मैं अपनी बात अंत करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय
विशेष बेला माननीय राष्ट्रपति जी के इस पावन प्रभात सरगुजा के पवित्र माटे आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। महोदय, आदिकवि कालिदास जी के कर्मभूमि में आपका हार्दिक अभिनंदन है। रिहानी नदी, गंडक नदी और हसदेव के पावन धाम आपका स्वागत है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के वनवास काल के साक्षी रहा हमारा सरगुजा। अनादिकाल से ऐतिहासिक पौराणिक महत्व को अपने में समेटे हुए हैं। विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़ की गुफा हमारी सांस्कृतिक पहचान है। महोदय, आप जैसे महान व्यक्ति का सानिध्य पाकर सरगुजा क्षेत्र का जन जन का गौरव का अनुभव कर रहा है। पूरा प्रदेश जो है गौरवान्वित है। हम सरगुजावासी और प्रदेशवासी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज हमारे बीच में माननीय राज्यपाल श्री रमेश बेकर हमारे बीच में छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोकप्रिय, यशस्वी और सुभंकर मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णु साय जी, हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री गोखल साहू जी, हमारे बीच में हमारे ज्येष्ठ माननीय मंत्री जनजाति कार्य कृषि और किसान कल्याण श्री रामविलास नेपाल जी, हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश चौधरी जी, हमारे बीच में माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे बीच में माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण श्री केदार मिश्र जी, हमारे बीच में माननीय सांसद अंबिकापुर लोकसभा श्री चिंतामणि महाराज जी और आचार्य उपस्थित सभी हमारे सभी हमारे भाई बहन, शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा सभी हमारी भाई बहनों, भारत के महान सपूत अद्वितीय जननायक और प्रेरणा को भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती, हम 151वीं जन्म जयंती की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। जनजाति गौरव दिवस की पावन पवित्र मेला को हम उत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। भाई बहनों में केवल झारखंड या जनजाति समाज के नायक नहीं थे, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए स्वाभिमान, सम्मान, गौरव, गरिमा, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के प्रतीक थे। भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपने जीवन का हर क्षण शहीद और स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए समर्पित किया। नाम के ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका अर्थ है महान क्रांति। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उन जमींदारों और भिखारियों के खिलाफ था जो जनजाति समाज का शोषण करते थे। भगवान बिरसा मुंडा जी ने नारा दिया था, अपुआ डिस्ट्रिक्ट अपुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज। उन्होंने अपने समाज को संगठित किया, उन्हें आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। भाइयों बहनों, 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को हिला दिया था। भगवान बिरसा मुंडा जी का फैक्ट्री सादगी और उन्होंने समाज को नशा, अंधविश्वास और आपसी भेदभाव से मुक्त करने का आह्वान किया था। जनजाति समाज में धरती आबा यानी धरती के पिता के नाम से पूछते हैं। उनका जीवन यह सिखाता है भाई कि कोई भी व्यक्ति